हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए खूबसूरत दिन के लिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और अगर आज सुबह उठते ही आपको चिंताओं ने या परेशानियों ने घेर लिया है तो आज आप प्रेयर करें कि खुदा तेरा वचन जब हम पढ़ते हैं तो ये जो वचन है ये हथौड़ा है जो हमारे पथराई हुई भूमि को तोड़ देता है। तो आज वो तोड़ दे और खुदा के वचन के बीज अंदर जाएं। आज हमारे जीवन में चिंताओं की झाड़ियां आ गई हैं, कटीली झाड़ियां। तो खुदा का वचन आत्मा की तलवार है, वो सारी कटीली भूमियों को काट दे, उस झाड़ियों को हटा दे और खुदा का वचन फल लाए और बहुतायत के फल लाए। क्योंकि हमारे जीवन में चाहे जो मर्जी आंधी तूफान परेशानियां जो मर्जी आए, हमें पता है हमारा खुदा वफादार है, वो हमारे साथ है, हमें कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। हम उसके द्वारा ओवरकमर है। और अगर वो हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। तो आइए हम वचन में जाएंगे और हम इब्रानियों की पत्री 12th चैप्टर में उसके फर्स्ट और सेकंड वर्स को देखेंगे। उससे पहले हम अगर 11th चैप्टर में जाएं, वहां पर हम देखते हैं किस तरह से विश्वास में जो लोग प्रभु के साथ चले और उन्होंने अपनी जान तक गवा दी, क्योंकि वो आगे उनको दिख रहा था कि उनके लिए खुदा ने जो रिवॉर्ड रखा है, जो मिरास रखा है, उनके लिए इटर्नल लाइफ है, उसकी और उन्होंने अपना ध्यान लगाया हुआ था। उन्हें पता था कि यहाँ पे जो पृथ्वी में जिंदगी है ये कुछ समय की है और यहाँ पर हमें सिर्फ खुदा के साथ विश्वास में उसके साथ चलते जाना है, क्योंकि वो वफादार है। तो उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी जो मुसीबतें भी आई तो उन्होंने उसको आनंद के साथ उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया अपने जीवन में। तो आइए हम अब इब्रानियों उसके 12th चैप्टर में आते हैं और वहां पे लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। जो राइटर है जब वो लिख रहा है पत्री, तो वो देख रहा है कि वो जो विश्वास में हमसे पहले जो दौड़े हुए लोग हैं वो अब स्पेक्टेटर्स की तरह हैं। एक स्टेडियम है जिसमें आज हम भी ये विश्वास की दौड़ को दौड़ रहे हैं। और वो जो गवाहों का बादल है वो लोग हैं जो हमसे पहले चले गए हैं, लेकिन आज वो हमें चीयर अप कर रहे हैं। जैसे स्टेडियम में लोग चीयर अप करते हैं कि तुम कर सकते हो, कर सकते हो, वैसे वो आज हमें चीयर अप कर रहे हैं ताकि हम ढीले ना पड़े, ताकि हम टूटे ना। वो कह रहे हैं कि उन्होंने भी ये दौड़ दौड़ी है और आज वो उनके पास, आज वो खुदा के पास है। आज उनके पास जो वो इटर्नल होप के साथ वो खुदा को उन्होंने वो पाया है जो खुदा ने उनके लिए रखा हुआ था। आज वो हमें भी चीयर अप कर रहे हैं कि तुम ढीले ना पड़ो, तुम किसी भी तरह से हार ना मानो। क्योंकि हमें ये दौड़ को दौड़ते हुए कुछ चीजें हैं जो उलझाती हैं और रोकती हैं। और वो क्या है? बाइबल में लिखा हुआ है वचन में कि वो पाप है। पाप हमें उलझाता है, पाप हमें रोकता है आगे बढ़ने से, पाप हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को, हमारी रिलेशनशिप को खराब करता है प्रभु के साथ और हमें मायूस करता है। क्योंकि प्रभु में ही शांति है। जब हम प्रभु से अलग होकर कुछ भी करते या सोचते हैं तो हमारी शांति चली जाती है और हम एक उजाड़ जैसी हमारी जिंदगी हो जाती है, क्योंकि सिर्फ खुदा की उपस्थिति में ही वो शालोम है। तो हम अपने जीवन को जांचें। बहुत छोटी छोटी, वचन में लिखा है, लोमड़ियां दाग की बारी को खराब कर देती हैं। बहुत छोटे छोटे गुनाह भी जो हैं वो हमारे जीवन को खराब कर देते हैं। खुदा ने मुझे पिछले दिनों सिखाया कि कैसे कैसे हम छोटी छोटी बातों में भी, जहाँ पर हम सोचते हैं पता नहीं शायद उसके पास कुछ प्रभु उसके साथ ज़्यादा अच्छा है, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहा। या हम अपनी लाइफ में जब अचीवमेंट्स हमारी लाइफ में जब होती है तो हम दूसरों के साथ अपने जो लाइफ को कंपेयर करते हैं। या ये बहुत छोटी छोटी बातें भी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को ख़राब कर देती है। हमारे अंदर जेलसी आ जाती है, कंपटीशन आ जाता है, या किसी भी तरह से ये भी बहुत छोटे छोटे गुनाह हैं जो हमें खुदा के साथ हमारे रिश्ते को खराब करता है। हमारा फोकस सिर्फ यही होना चाहिए कि हम प्रभु की महिमा के लिए बनाए गए, हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले और हम इस संसार में रहते हुए वो करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम दूसरों की गिफ्टिंग से भी ना जलें, क्योंकि प्रभु ने हमें सबको अलग अलग
पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो गिफ्टिंग मिली है, उसमें हम जो खुदा ने किसी को शायद प्रीचिंग का दिया है, किसी को टीचिंग की गिफ्टिंग है, किसी को हॉस्पिटैलिटी की गिफ्टिंग है, किसी को सर्विंग की, हीलिंग की, किसी के पास बुद्धि है, विज़डम है। तो अलग-अलग हमारी लाइफ में गिफ्टिंग्स प्रभु ने हमें दिए हुए हैं, जिस तरह से हम सर्व करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। तो हम अपनी गिफ्टिंग पर हम ध्यान दें और हम दूसरों के से जेलसी भी ना करें कि वो शायद वो दूसरा मेरे से अच्छा बोल लेता है, या दूसरा मेरे से अच्छा गा लेता है, या दूसरा मेरे से अच्छा लिख लेता है, या दूसरा मेरे से अच्छा खाना बना लेता है। वो थकता भी नहीं है और इतने सारे काम कर लेता है। तो हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हम कंट्रीब्यूट करते हुए प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाते जाएं। हमारा फोकस जो है सिर्फ यही रहना चाहिए, और कोई भी बातें जो हमारे जीवन में पाप है, वो हमारे जीवन को रोकता है, तो हमें क्या करना है? आगे लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने आनंद के लिए जो आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। तो हमारा जो फोकस है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को रखें। पूछे, प्रभु आपकी मेरे जीवन के लिए क्या इच्छा है? आज मैं सारा दिन क्या करूं? प्रभु ये मुझे करना है या नहीं करना है? मैं प्रभु ये काम करने जा रहा हूं, आप मेरे साथ दें, आप मेरे साथ चलिए। आप प्रभु की ओर, यीशु मसीह की ओर आप अपनी आंखों को लगाए रखें। अगर आप कमजोर हैं किसी एरिया में, प्रभु से मांगे। अगर आप किसी पाप से छूट नहीं पा रहे, प्रभु के हाथों में अपने आप को दे। प्रभु को कहें, प्रभु तू ही मुझे छुड़ा सकता है, और उसकी ओर लगातार अपनी आंखों को लगाए रखे। तो आज का ये वचन है। आज हम यही सीखते हैं कि हमें ये हमारी दौड़ की तरह है, हमारी जो लाइफ है, और इसमें हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है और प्रभु की ओर हमें देखते जाना है। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपके घरों में प्रभु का शालोम आए। और मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि चाहे सिचुएशन आपके जीवन में कुछ भी चल रही हो, कुछ भी, आप अपना मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि हर सिचुएशन के पीछे कोई ना कोई प्रभु का उद्देश्य है, जिसके द्वारा वो हमें लेके जा रहा है, और वो हमें बाद में जाके पता चलता है। आप हर सिचुएशन में थैंक यू कहें प्रभु को कि प्रभु आप मुझे कुछ सिखा रहे हैं, आप मुझे और स्ट्रांग बना रहे हैं, आप मेरे विश्वास को स्ट्रांग कर रहे हैं। आप 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 मुझे दूसरों के लिए, शायद मेरी परिस्थिति को यूज करके आगे मुझे दूसरों के लिए ब्लेसिंग बना रहे हैं। और प्रभु को आप धन्यवाद दें, प्रभु को प्रेज करें कि वो सॉवरेन है आपकी हर सिचुएशन पर। तो प्रभु आपके घर घराने पर बहुत ब्लेसिंग दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।